सुनी कन्या बोली मृदुबानी, सोच की है दुख है रूहानी। सोच, संकोच, अफसोच, निसंकोच। उत्पन्न पश्चात आपश्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कश्चिना शान्न महोदया। नीति शास्त्र में लिखा है कि चिंता होने पर जैसी बुद्धि मनुष्य की होती है, यदि ऐसी बुद्धि चिंता होने के पहले हो जाती तो किसका भाग्य उदय न हो जाता, अर्थात फिर वो चिंता आती ही नहीं अगर ऐसी बुद्धि चिंता होने के पहले हो जाती। रावण की लंका में जब आग लगी तब रावण ने सोचा कि डिसीजन गलत हो गया, हनुमान की पूंछ में आग लगाना नहीं चाहिए था। कब सोचा? जब लंका जल गई। ये पहले सोचना चाहिए। जब विद्यार्थी फेल हो गया तब उसने सोचा कि अगर इधर उधर न घूमते और टीवी ज्यादा न देखते तो फेल ना होते। लेकिन कब सोचा? जब फेल हो गए। जब आदमी का स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो जाता तब सोचता है ऐसा न खाते, ऐसा न रहते, ऐसा न पीते तो ठीक रहता, ऐसा सोचता है। लेकिन स्वास्थ्य तो चला गया। अधिक भोजन कभी न करना। सभी लोग कहें भोजन खा लो खा लो खा लो, भूख है तो खा लीजिए और भूख नहीं है तो मना कीजिए। राजस्थान के लोगों में एक विशेषता मैंने देखा, अधिकतर लोग ऐसे हैं राजस्थान में, उनको खाने को कहो तो भूख नहीं होगी तो मना कर देते हैं। क्योंकि भूख होगी तब खाओगे तो भोजन अमृत हो जाएगा, और बिना भूख के यदि भोजन खाओगे तो वही भोजन आपके शरीर के लिए जहर बन जाएगा। संतोष भी कीजिए, टेंशन मुक्त जीवन जीने का अभ्यास कीजिए और टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए। समस्या का समाधान भी ढूंढिए, अनुशासन भी रखिए, कंट्रोल भी कीजिए। जिनका कंट्रोल कमजोर है वे भी बहुत चिंता में पड़ते हैं। घर का कोई एक सदस्य अगर गड़बड़ करेगा पूरे घर के लोग चिंता में पड़ जाएंगे। इसलिए कंट्रोल भी रखिए आप अपने घर में, कमांड रखिए। और फिजूल खर्ची भी मत कीजिए और सत्संग से जुड़िए। और याद रखना, थोड़ा व्यायाम भी कीजिए, कठोर श्रम भी कीजिए। जो मेहनत नहीं करते हैं वे बहुत बीमार हो जाया करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे स्वस्थ रहा करते हैं। और व्यस्तता कभी कम नहीं होगी, तुम दुनिया से कम हो जाओगे, ये व्यस्तता कम नहीं होगी। धीरू भाई अंबानी ने जब 3 साल विदेश में हॉस्पिटल में रहे, लगातार इलाज चला, तब उन्होंने कहा था अगर 1 घंटे रोज शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम कर लेता तो 3 साल लगातार यहाँ नहीं रहना पड़ता और बिजनेस भी संभालता रहता। और खूब जोर से हंस दिया करो तो भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पूरी पेट और आंतें हिल जानी चाहिए। और सबके बीच में हंसने में शर्म लगे तो कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अकेले हंस लिया करो। ऐसे अकेले हंसना बहुत कठिन है, कोशिश कीजिए आप। अभी मेरा सत्संग औरैया जिले में था तो मैं रात में एक पुस्तक पढ़ रहा था, आध्यात्मिक पुस्तक। तो उसमें एक सेंटेंस बहुत मज़ेदार लिखा हुआ था, तो उसको पढ़ा तो मैं 10 मिनट पहुड़े पहुड़े हंसता रहा लेटे लेटे।
तो हंसी सुनकर एक साधु जागा, बोला गुरुजी हंसी आ रही, कोई और है अंदर का? लेकिन अंदर कोई नहीं है, अंदर सबसे सुंदर हम अकेले हैं। तो अकेले अकेले की के साथ हंस, हमने कहा खुद के साथ हंस रहे हैं और एक साथ कहां से कहूं। इसलिए ग्रंथ भी पढ़ा करो, धार्मिक किताबें पढ़ो, बहुत ज्ञान हो जाएगा। और मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और न कायम जगत का झमेला रहेगा। सचिन विकल बाबा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। क्या ले जाओगे साथ में, किसकी चिंता करते हो? एक धेला भी यहां से साथ, ये शरीर भी साथ नहीं जाता है, तो इतना आफा काफा क्यों? फिर संतोष भी रखिए, जो मिला है ठीक है, जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयत्न प्रयास पुरुषार्थ भी कीजिए, और प्रयत्न पुरुषार्थ से भी नहीं मिल रहा है तो उसका त्याग कीजिए, और टेंशन से ऊपर उठ जाया करिए, और प्रसन्नता से जिंदगी जिए। उत्पन्न पश्चातापश्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कश्चिना स्यान्न महोदया। और कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए तो ये समझ जाना अब कोई बड़ी चीज आपके हाथ में आने वाली है, इसलिए छोटी चीज खिसक गई है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मनुष्य नेगेटिव बहुत सोचता है, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और गया सो गया उसको बार बार याद मत कीजिए, और जो बचा है उसको संभाल लीजिए, और जो और जरूरत है उसको फिर से कमा लीजिए। जिन हाथों से कमाया था तुमने वह हाथ तो अब भी तुम्हारे साथ है, तो जो चला गया इन हाथों से कमाया हुआ उसकी चिंता में अपने स्वास्थ्य को खो रहे हो, इन हाथों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? फिर से उससे 1000 गुना ज्यादा कमा सकते हो। एक नेताजी ने हमको फोन किया, वो बोले 20 लाख डूब गए। तो मैंने कहा किस में डूबे? कहीं चुनाव लड़न हार गए ब्लॉक प्रमुखी का। तो मैंने कहा मैं तो मना किया था अब न लड़ना 5 साल तक। बोले वाइफ नहीं मानी, कहीं 5 साल इंतजार करे, बोले लड़ जाओ। तो लड़ी गन जूझ गए ना। तो हमने कहा देखो नहीं माने आप तो रो धो मत, दुखी मत हो। बोले बड़ी टेंशन हो गई। हमने कहा कोई ये 20 लाख किसने कमाया था? बोले मैंने कमाया था। हमने कहा कमाने वाला जिंदा है तो टेंशन किस बात की, फिर से और कमा लेंगे, फिर लड़ना चुनाव। समझा दिया, खुश हो गए। कभी राजनीति में पार्टी में टिकट ना मिले फिर भी चिंता ना करना, कोई बात नहीं। आप इतनी पर्सनालिटी तैयार कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी के आगे हर पार्टी फेल हो जाएगी। इतनी क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि पार्टी क्या करे क्या। क्योंकि आज की तारीख में कोई पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आज की तारीख में आदमी के व्यक्तित्व का अस्तित्व है, और जिसमें व्यक्तित्व है वह व्यक्ति पार्टी को भी एक तरफ खिसका देता है।
तो उस बेटी ने क्या कहा उस हाथी से, तब कार्तिक की कीन्ह्यो आशा, अब काहे छाण्यो दाना घासा। हे पति देव, तब तो तुमने कार्तिक की आस लगाया था और कुंवर महीने में गुरु नाम नहीं सुना था, अब मरकर हाथी हो गए, अब दाना घास खाना क्यों छोड़ा है? जैसा कर्म किया लो खाओ। हाथी रोने लगा तो उस लड़की ने कहा, कन्या ने, मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, कुंवारी रह लूंगी, लेकिन तुम चारा खाइए, जिंदा रहो, बस ठीक है, चलो झंझट खत्म। कई बार दूसरे की गलती तीसरा आदमी भुगतान करते। अब गुरुमंत्र पंडित कृष्णदत्त नहीं लिही और हाथी बने। अब यह कन्या कहते हैं कि तुम्हारे कारण हम कुंवारी रह ले, लेकिन अब बेवकूफी तुम करो, कुंवारी ही रहे। बोल लफड़ा है संसार में। और किसी के प्रेम में अगर आप बंध गए हैं तो उसका पूरा लफड़ा तुम्हें भोगे पड़ी, और किसी की दुश्मनी में फंस गए हो तो वो लफड़ा तुमका भोगे पड़ी। उसका मारी कोई और नाव तुम्हारा लिखाई दी। बहुत नौटंकी संसार में। वैसा ही संसार है। इसलिए महीना कोई हो, देखिए महीने तो मनुष्य ने बनाए हैं एक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, और दिन भी 7 दिन बनाए हैं और तारीखें बनाई हैं, और उस महीनों में सेटिंग भी किया उन्होंने। कुंवर महीने को क्यों रखा मृत पक्ष का महीना? क्योंकि इसमें देखिए आदमी फ्री हो जाता है। धान भी लग गए और धान अधपके होने लगे और काम कुछ है नहीं, तो पिंडदान करो, पिंडदान करो। और अगर यही काम कार्तिक में रख देते पिंडदान, तो पिंडदान हो चाहे नहीं, जो अपना पिंड छोड़ाओ कुछ काम करेंगे। तो बहुत सोच विचार के लोग खाली थे, तो पंडित पुजारियों ने सब सोचा कौन सा महीना चुना जाए। बहुत बुद्धिमान लोग बैठे ऊपर से पत्रा वाले सब, तो उन्होंने सोचा कि कुंवर महीना में फ्री लोग रहेंगे, इसमें रखो ये काम। इस ढंग से सेटिंग की गई हो। अब तुम कहते हो कुंवर मृत्यु पक्ष का महीना दूसरों के लिए, अरे कुंवर मृत्यु पक्ष का महीना, कुंवर हम लड़के पढ़ने जाते कि नहीं जाते? कुंवर में बीमार हो दवाई लेते कि नहीं लेते? कुंवर में तो ज्यादा बुखार होगा, कुंवर में है मच्छर गाते, घर घर जुड़ी है फैलाते। कुंवर महीने में स्नान करते हो कि नहीं करते हो? तो कुंवर महीने में सब काम कर दो। स्वावत हो कि नहीं स्वावत, खात कि नहीं खात, तो सब काम कर दो। गुरु मंत्र ले लो तो कौन आफत है जी कुंवर महीने? ये फालतू ढोंग। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाण्यो दाना घासा। तब कार्तिक की आस करी, बिसर्यो सिरजनहार। अब 84 योनि में आई पर्यो भरतार। पति को भरतार भी कहा जाता है। ताते पुण्यमय कहत हूँ, दुख तज भोजन खाओ। तुम्हें छाणी हम ना करबे, आन पुरुष संग ब्याहो। ऐसा सुन करके हाथी चारा खा लेता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन राजा चंद्रसेन स्वयंवर की रचना करते हैं। राजकुमार सब आ जाते हैं और कन्या को माला दी जाती है कि जाओ जिस राजकुमार को पसंद करो उसको माला पहनाओ। स्वयंवर यानी अपने वर का स्वयं चुनाव करने की छूट थी कन्या को, ऐसा युग था। अब छूट समाज ने अभी नहीं दिया है, लेकिन कन्याओं ने खुद ही छूट ले लिया है। कितनी कन्या कोई माला वाला नहीं, बिन माला ही निकल लेती है। चलो चलो हटो। बहुत वैधी लड़कियां हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको, पढ़ो लिखो। अब उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? जो लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं वो बुद्धिहीन है, मूर्ख। इनसे अच्छी तो भैंसी है जो कोई के साथ भगती नहीं। भागे का जरूरत? अब तुम किसी लड़के के साथ भाग गए हो तो अब जिम्मेदारी तो किसी की है नहीं, न समाज की है
ना रिश्तेदारों की, ना गांव वालों की, ना घर वालों, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब चुराए कि तुम दोनों जन भागे हो, अब बाद एक फिर लड़ो भिड़ो मरो जरो कुछ करो जाए, कौन हुआ बचावे तुम्हें। और जब शादी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, आदमी के ऊपर दबाव रहता है। तो जो बुद्धिमान लड़कियां हुए कभी किसी के साथ नहीं भागती, और बुद्धिमान लड़का कोई के साथ नहीं भागता। और जितने मूर्ख हैं वही तो भाग जे हैं बकरी के साथ, बुद्धिहीन नहीं। अरे ये विषय भोग के लिए भागदौड़ क्यों मचा रहे हो, इसमें कौन बहादुरी है। ये तो सब जानवर कीड़े मकोड़े भी विषय भोग में फंसे हुए हैं, और उसके लिए इतना पढ़ लिख करके तुम नौटंकी कर रहे हो, तो तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग है कहाँ। ये तो सब विवाह शादी हो जाएगा, 1 कर लो 2 कर लो शादी। राजा दशरथ ने 3 शादी किया था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। 16,108 तक छूट है, भगवान करके दिखा दे। इसको भगवान प्रमाणित कर दिया। और लेकिन तुम भगवान कृष्ण तो हो ही नहीं, तो तुम एक ही ठीक है। भगवान राम ने एक ही विवाह किया था, और सुपर्णखा आई थी प्रस्ताव लेकर, भगवान ने मना कर दिया था। देखो, एक भगवान प्रस्ताव को ठुकरा देता है, उसका नाम राम है, और एक ही विवाह रखता है। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और कृष्ण भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। हाँ, उनका खाली कृष्ण भगवान, बस इतने काफी है। क्योंकि 16,108। अब ये जिसने लिखा है वो बड़ा सातिर झूठा है। क्योंकि 16,108 भगवान कृष्ण, अरे बहुत सावधान पुरुष थे। हाँ, 16 हो सकती है पटरानियां, लेकिन 16,108 ये कहाँ रहती होंगी और इनको कैसे मिलते होंगे। तो लोग कहते हैं वो 16,108 रूप भगवान धारण कर रहे हैं, सबका एक ही साथ मिल रहे हैं। तो जब इतने रूप धारण करते हो तो दुनिया में जितनी स्त्री हैं उतने रूप धारण कर रहे हो, और एक साथ ब्याह कर जोड़ते नहीं, सबका तुम्हें मिल लो फिर। अब ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये सिखाया गया, समझाया गया हमें आपको। क्या भगवान कृष्ण बहुत संयमशील थे। जिस समय नंदगांव से मथुरा के लिए विदा होते हैं, और मथुरा और नंदगांव के बीच में ज्यादा फासला नहीं, दोबारा लौट करके वे मथुरा से नंदगांव नहीं जाते, किसी गोपी को मिलने नहीं जाते। गोपियां, गोपी मतलब गो माने इंद्रियां, और पी माने पीना। जो इंद्रियों के द्वारा सत्संग के अमृत को पी चुका है वही गोपी और गोप होता है। तो वे गोपियां उनको याद करती, लेकिन कृष्ण वापस नहीं जाते। यदि कृष्ण को आसक्ति होती, उनके अंदर राग होता, तो रात में चुरा कर चले जाते। या और गोपियां भी इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि नंदगांव से बरसाने से कोई गोपी मथुरा नहीं आती है, मर्यादा तोड़ करके। आजकल की लड़कियां तो कूद लखीमपुर के ऊपर बंबई में चली गई, कोई मर्यादा का सवाल ही नहीं है। हाँ। ये देखिए मर्यादा। एक भी गोपी जब भगवान कृष्ण जा रहे थे रथ में बैठे हुए अक्रूर के साथ में मथुरा, तो राधा जी रास्ते में मिली अपनी सहेलियों के साथ, और कृष्ण को तिलक लगाया और कहा कि आप जाइए, मोह न करना, और जिस काम को करने के लिए इस धरा धाम में आए हो उस महान कार्य को करो जा करके, आप हमारे मोह में पड़ने के लिए नहीं आए। ये राधा को कितना ज्ञान था। लेकिन ये फूहड़ लोगों ने भगवान कृष्ण के ऊपर भी थोप दिया। जो नौटंकी खुद करैया हूं मैं भगवान को लथेड़ा था। कितने लोग कहा शंकर जी भांग खाते रहे, तुम देखे रहो भांग खा, फालतू बात कर। खवैया खुदाई भांग है और शंकर जी का नाम धरे। शंकर जी जो जो करते थे वो तुमको नहीं करना है। शंकर शंकर थे, तुम हो।
शंकर जी गले में सांपों की माला पहनते थे, तुम पहनोगे? शंकर जी कानों में बिच्छू कुंडल पहनते थे, तुम पहनोगे? शंकर जी कबहू पैंट पहिरबे नहीं करे, बागंबर पहिरे रहे, तुम काहे पैंट पहिरो? खोलो एक हफ्ते के भांग खाओ। तो ये सब फालतू शंकर जी के नाम पर भांग खाना और कहना कि जन्म जन्म की बूटी है, शंकर जी की बूटी है, कभी नहीं ये छूटी है, बात हमारी झूठी है, ये सब क्या कह रहे हो? किसी भी भगवान के बारे में ठीक से अध्ययन कीजिए, महान पुरुषों के बारे में। आइए आगे समाधान करते हैं। मैं सोचा आज लास्ट दिन है, इसलिए मैं बड़े मन से कथा कर रहा था। अभी कल और करना है, कल लास्ट। चलो बंद कर। कन्या जयमाला लेकर के सब राजकुमारों में घूम करके हाथी को माला पहना देती। हाथी के गले से माला निकाल लिया जाता है। कन्या को माँ समझाती है, रानी की बेटी राजकुमार को पहनाना है, हाथी कुमार को नहीं पहनाना है। कन्या ने कहा ठीक, दूसरी माला लो। दूसरी लिया, फिर हाथी को पहना दिया। फिर माला निकाल ली गई। कन्या को बहुत डांटा माँ ने कि तुझे बुद्धि नहीं है, हाथी के साथ विवाह करना है। बोले गलती हो गई, क्षमा कीजिए माँ, लाइए तीसरा माला। तीसरा माला दिया गया। सब राजकुमारों की ओर चक्कर काटा, घूमा और उसके बाद जाकर हाथी को पहना दिया। राजकुमार सब रूठ गए, उठ उठ कर चले गए। पूरा बात फैल गई कि राजा चंद्रसेन का दामाद हाथी है। राजा चंद्रसेन बहुत दुखी हो कि बदनामी कितनी। अग्निकुंड खुदवाया कि इसमें मर जाऊं, तलवार उठाया कि इस लड़की को ही मार डालूं, क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने तलवार पकड़ ली कि नहीं, मारना मत, कन्या को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है, और अग्निकुंड में भी मत कूदो। चंद्रसेन राजा विवेक करो। तब तक नारद जी आ गए और राजा चंद्रसेन से बोले कि दुखी मत हो, एक उपाय भी है। इस हाथी के बच्चे को यदि गुरु नाम सुना दिया जाए तो ये मनुष्य का बच्चा हो सकता है, और मनुष्य के बच्चे में जब इसका शरीर चेंज होगा, रूप चेंज होगा, तब इसी लड़के के साथ इसका विवाह कर दिया जाए तो आपकी इज्जत बच जाएगी। तो नारद के चरण छू करके राजा चंद्रसेन ने कहा जल्दी करो महाराज, जो सामग्री लगे बताओ, मंगाओ, मंत्र सुना दो इसको। हाथी के कान में मंत्र सुनाया, चरणामृत छिड़का गया। हाथी जो है सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया और उस बालक बालिका का विवाह किया गया धामधूम से, और फिर उनको गुरु मंत्र दे दिया गया। दोनों की जिंदगी सुखी हो गई। याद रखना, जो हाथी जैसे झूमने वाले लोग हैं, हाथी जैसे मतवाले लोग हैं, उनको भी गुरु का ज्ञान बालक की तरह सरल और सलोना बना देता है और फिर उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। तब मुनिवर वर शिक्षा दीन्हा, सुनित ही सहित ये धरि लीन्हा। नप नारी कन्या सोई जानो, भे नारद के शेष बखानो। तही पीछे पंडित बोलवावा, आज लग्न नृप अहै करावा। सुन नरेश मन भई परतीति, कीन ब्याह गंधर्व की रीति। बहुविधि दायज दीन बुआला, बड़े आनंद भयो तई काला। राजा के पास में जितनी क्षमता थी खूब दहेज दिया और उस बालक के साथ अपनी कन्या को विदा किया। कन्या के पिता से दहेज की बहुत मांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बेटे को बेच नहीं रहे हो। यदि 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख लेकर के अपने बेटे का विवाह करते हो तो बेटा आपका नहीं है, बेटा 20 लाख में बिक चुका है। और जिसके बाप ने खरीदा है अपनी बेटी के लिए, बेटा उसकी बेटी का रहेगा और बेटा तुम्हारा नहीं रहा। फिर ये मत कहना कि मेरी सुनता नहीं है, क्योंकि ये माल 20 लाख में बिक चुका है। गुजरात में बिना दहेज के शादी होती है, 1 रुपया दहेज नहीं गुजरात में। छत्तीसगढ़ में बिना मांग दहेज के शादी होती है,
और उत्तर प्रदेश में दहेज का यमराज इतना बढ़ चढ़कर बैठता है। इसलिए जिसके घर में लड़की का जन्म होता है वो दुखी हो जाता है कि अब ये 10 लाख और कमाना पड़ेगा, और लड़के का जन्म हो जाए तो खुश होते कि अब 10 लाख मिलेंगे। हर व्यक्ति के लड़की है, हर व्यक्ति के लड़का है, अगर किसी से आप लेते हो तो किसी को देना पड़ता। क्यों परेशान करते हो, क्यों परेशान होते हो? आप ये देखिए, प्रेम से जो भी आपको दे दे ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा, ये दहेज में जो कबाड़ खाना देते हैं आप लोग, इसको तो बंद ही कर दो। जैसे सोफ़ा सेट, डबल बेड, गोदरेज अलमारी, वो कपड़ा धोने की मशीन, वॉशिंग क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, और फ्रिज, ये झंझट का सामान फालतू। कितने घरों में दहेज में ये सामान पहुंचाओ, घर में रखने की जगह नहीं है तो सोफा सेट उठा के टाँडी पर धर दी, हुमको बैठी है और बिलैया बैठे थे। हमने देखा घरों में जाकर के। और डबल बेड डायरेक्ट जगह ही नहीं है कहूँ तो डबल बेड बाहर पड़ा है, ऊपर कुतवा बैठे थे और अपना फिर वहीं टूटी खटिया सो थे। ये सब झंझट मत दीजिए, सीधे अपने दामाद का घर बना दीजिए पूरा 10 लाख में। 10 लाख तुम लगाओ, 10 लाख बेटी वाला लगाओ, 20 लाख में घर बने, उसमें बेटी दामाद ठीक से रहे। सामान फिर धीरे धीरे खरीदा करिए। सामान कौन मजबूर, सामान रखे की जगह ही नहीं है, वो सामान फालतू दे दो, आगे लगे छपरम जर्जी सब। घर बना दो, ज़्यादा नहीं बना सकते हो तो नीचे 2 कमरे बना दो, लेट बाथ किचन बना दो। ऊपर 1 कमरा बना दो, लेट बाथ किचन बना दो। आपकी वाइफ ऊपर भोजन बनाए और नीचे मेहमान लोग थोड़ा बहुत रहें, 1 कमरे में सामान रख दो, ऊपर सो जाओ। अब ज़्यादा बना सकते हो, ज़्यादा बड़ा बना लो, लेकिन दामाद को क्या देना है ये भी लोगों की बुद्धि नहीं है। और उस लड़के के बाप को ये भी दिमाग नहीं हमें लेना क्या इनसे। मकान बनाइए और शादी से पहले मकान बन जाए, पहले रुपया लो, पहले बनाए दो 6 महीने पहले, उसके बाद उसी मकान में उतार दो उनको। गुजरात में यही काम करते हैं, नया मकान बना देते हैं लड़के की शादी के पहले और उसकी पत्नी को उसी में उतार देते हैं और 10 दिन तक सासू साथ में रहती है और फिर वो सासू और ससुर पुराने घर में आ जाते हैं और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर बनाते हैं ताकि झांका झोंकी ना हो, कुछ सुनाई ना पड़े, जो हम करे वो हम करो जाते। और यहाँ सासू जो है बहू पीछे पड़ी रहती और इसी में रंजिश ज़्यादा बनत। अब वो बहू के यहाँ पूरे बेवकूफ़ समझ ली, टेकावत घूमत जैसे कोई अंधी बहू आई। अरे या वही बहू है जौन घर में सब तड़कत कूदत रही के चले दो अपने आप ही कहूँ कहाँ टांगे टांगे घूम फालतू। ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही लाड़ प्यार मत दो किसी को। हमारे यहाँ कोई छोटा चेला आता है, अपने आप स्नान करते, अपने आप कपड़ा धोते, वह हम लथारिक धरे रहते कपड़ा धीरे धीरे धो के सीख जैसे सुखावा करते, तो कहीं साफी गायब हो गई, कहूँ उनकी बंडी गायब है, और कहूँ लंगोटा गायब है, और कहीं कंबल दहन वो कई रात में गायब हो गई। फिर ऐसे पहुड़े हैं गुदड़ी पुदड़ी ओले, तो हमने कहा क्या बात कम्बल गायब, कहीं एक ही दिन में कोई उठा लेगा पता नहीं। अब बहुत लोग आए, कोई ले गया है, तो हमने कहा कोई संतोष करना, फिर मिल जाएगा। फिर मिल जाता है, 10-15 दिन में दे देंगे, लेकिन उनको सीखने दो, करने दो, चलने दो। तो बहू को भी करने दो, वो बहुत होशियार है, BSc करके आई, MSc करके आई, तुमको कक्षा 1 से पढ़ा सकती है, उसका टिकाओ मत, वो समझते और जितने टिकई हो उतने वो नाराज हुई तुमसे। वो समझते कि हमका बिल्कुल अपंग समझ ली, का हाथ पकड़े घूमत फालतू। और मनुष्य बहू हो चाहे सासू हो, लड़की हो, बेटी हो, बाप हो, बेटा हो, पोता हो, लेकिन उसे खुद अपने सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए। यदि आपको दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है तब आप कंट्रोल में हो, तो समझ लेना आप अपने बस में नहीं हो, आप परवश हो चुके हो। आपका कंट्रोल, आपका ब्रेक खुद के ऊपर जबरदस्त होना चाहिए।